अब बड़ी रेल लाइन आने से हमको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बड़ा रोजगार का और अवसर पैदा होगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ भी आएगी। आता है बहुत से व्लॉगर या कहना चाहिए इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा, जो कह रहे थे कि ट्रायल रन हो रहा है। ट्रायल रन नहीं है भैया, ये देख सकते हैं आप, ट्रेन पहुंची है। कौन सी ट्रेन है? मालवाहक ट्रेन इसको कहा जा। देख सकते हैं आसपास बठिंडा वार्ड वासियों के लिए आवागमन के लिए अंडरपास बनाया गया है इस एरिया में। देखिए ध्यान से आप, इस एरिया में अब कंप्लीट इधर से आवागमन स्टार्ट हो चुका है। खाया था, लेकिन ये तस्वीर है अब धमतरी की सूरत बदलने वाली है, सीरत बदलने वाली है। ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ से चीज़ें अब बदलने वाली है। यहाँ से डिस्प्ले लगाए जाएंगे, जो डिस्प्ले अगर रहता है ना वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। पूरा एरिया कवर करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए टिकट घर यहाँ पे बनने वाला है। परिसर के एरिया में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टंकी वगैरह रखे गए हैं, जो कि इस रेलवे का जो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों 11 जून में क्या कुछ अपडेट है, कौन सी ट्रैक है, पूरी जानकारी के लिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लोग साथ शेयर कीजिएगा। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं हूं अभी धमतरी टर्मिनल, निर्माणाधीन है। 11 जून आज की डेट है। रायपुर धमतरी ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य कितना हो चुका है, पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोग साथ शेयर कीजिएगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो एची के बॉक्स लगाए जाने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया गया है, और इस और अब OHE का कार्य किया जाना है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही तो ट्रेनें चला करेगी। तो देखेंगे तो OHE के बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए OHE के बॉक्स अब लगाए जा चुके हैं इस एरिया में। यहाँ तक आपको तो नज़र आ रहे हैं, आगे भी लग चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। केबल वायर जो है यहाँ रखी गई है, मतलब ये अब लगाया जाना है। इधर गड्ढे तो खोदाई की जा चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी इस केबल वायर को इधर फिट किया जाना है, तो ये अभी शेष है केबल वायरिंग। OHE का बॉक्स फिट करके इसको कनेक्ट करना अभी शेष है इस एरिया में। पास के क्षेत्रवासियों से मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे अब इनको सुखद अनुभव हो रहा है कि यहाँ से अब ट्रेनें चला करेगी। 15 अगस्त जो डेडलाइन है वो मुझे लगता है अब, जिसको मैं भी कहा करता था, वो कंप्लीट होने वाली है। और कंप्लीट जानकारी आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। ट्रेन अब अपने गंतव्य क्षेत्र की ओर धमतरी से चला करेगी। 15 अगस्त डेडलाइन। जानकारी ये है कि देखिए यहाँ पे आपको OHE के लिए बॉक्स जो है वो लगाए जाते हैं, खंभे, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है इस एरिया में। बठेना तक तो आपको मैं दिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से देखेंगे तो OHE का बॉक्स इधर लग चुका है। मतलब मुझे लगता है इस एरिया में कनेक्टिविटी हो चुकी है। देखिए इधर भी छोटे छोटे जो है वो सभी चीज़ें लगाई जा चुकी है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पोल लगना है जो कि OHE का होगा, उसके लिए छोड़ा गया है जगह। अब आगे चलते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं। देखेंगे तो सिग्नल के लिए जो छोड़ा जाता है वही एरिया है। यहाँ पे सिग्नल लगाया जाना है, OHE का बॉक्स है। और दोनों एरिया में आपको नजर आएंगे अलग अलग सिग्नल पॉइंट, और OHE के लिए जो वायरिंग सिस्टम है वो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो ऐसी अपडेट है आज की 11 जून आज की डेट में। दोस्तों मैं आया हूँ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे धमतरी टर्मिनल से। यहाँ से चीज़ें महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे OHE के लिए बॉक्स है। यहाँ से जो ट्रैक है चेंज होने वाला है, उसका पॉइंट यहाँ पे बनाया गया, तो सभी चीज़ें स्पष्ट होने वाली है। देखेंगे ध्यान से, ये जो लाइन है वो 3rd लाइन आपको नज़र आएगी। मतलब 3 लाइनें जो बनाई जानी हैं, एक मेन लाइन, 2 लूप लाइन। तो ये जो है, अब मैं जिस एरिया में चल रहा हूँ ये जो है ये मेन लाइन होने वाली है, जहाँ पर ट्रेनें चला करेगी, मुख्य लाइन होने वाली है। और ये जो लूप लाइन है वो गुड्स ट्रेनों के लिए, गुड्स जो ट्रेनें चला करेगी उसके लिए बनाई जा रही है ये वाली। और एक और लूप लाइन है, वो मेमू ट्रेन जब आएगी रुकेगी तो प्लेटफॉर्म जाने के लिए जो पॉइंट है उसके लिए बनाएंगे। तो चलिए आगे जाके आपको और चीज़ें क्लियर करते हैं। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। वह ट्रैकिंग पॉइंट ट्रेन जहाँ से ट्रैक चेंज होने वाला है, 3 जो लाइनें बनाई जा रही है। तो ये जो लाइन है वो आपको नज़र आएगी लूप लाइन, और ये जो लाइन आपको नज़र आएगी मुख्य लाइन है। तो मुख्य लाइन में कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे जो ट्रैक चेंज करने का पॉइंट बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए ट्रैक चेंज कैसे होता है, यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जब ट्रैक चेंज होगा तो जो 3rd लाइन है, जो लूप लाइन है, वो यहाँ पे आके मर्ज हो जाएगी। आगे पॉइंट आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मर्ज होने वाली है। ये देखिए
दोस्तों देख सकते हैं ध्यान से, वहाँ से जब लूप लाइन से ट्रेनें आएगी तो इस मेन लाइन में मर्ज हो जाएगी। यही इसीलिए इस ट्रैक को बनाया गया है। ये जो है मेन लाइन है जहाँ से ट्रेनें चला करेगी, और दो लूप लाइन है, उसमें से एक लूप लाइन तो मुझे नज़र आ रही है ये वाली। ये मेमू ट्रेन के लिए नहीं है, ये गुड्स ट्रेन के लिए है, जो कि जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वहाँ से होकर इस रूट पे आके ट्रैक चेंज करके मेन लाइन में कनेक्ट होगी। तो वो ट्रैक चेंजिंग पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये कनेक्ट होगी। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ट्रैक चेंज करने के लिए यहाँ रखा गया है, यहाँ से ट्रैक चेंज होता है। आप देखे होंगे जब भी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चेंज करने के लिए जो पॉइंट है वो रखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ से जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वहाँ से गुड्स ट्रेनें आएगी और यहाँ से ट्रैक चेंज करके इस मेन ट्रैक में या मुख्य लाइन में जाके मर्ज हो जाएगी। तो ऐसा कुछ पॉइंट, ऐसे कुछ सिस्टम होने वाला है। यहाँ पे सिग्नल वगैरह भी लगने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे वेची का बॉक्स है, उसके पास सिग्नल भी लगेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप देखिए पूरा पॉइंट पूरा इसीलिए बनाया गया है ताकि सेकेंड प्लेटफॉर्म से जब ट्रेनें आएगी तो गुड्स ट्रेन ही होगी, वो चेंज होके ट्रैक चेंज करके इसमें मर्ज हो जाएगी, और जब वहाँ से आएगी तो इधर आके इस ट्रैक पर फिर से चले जाएगी। या ठहराव के लिए जो बनाया जाता है ट्रैक चेंज करने के लिए, वही एरिया। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको 3 लाइनें नज़र आएगी। ये जो है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो ये दो लाइन नज़र आ रही वो लूप लाइन है, और जो मुख्य लाइन जो है बीच में जो नज़र आ रही है वो मुख्य लाइन होने वाली है, जो कि सीधी जाएगी। ट्रेन इसी में परिचालन होगा। आगे ट्रेन भी खड़ी है, उसको मैं आके दिखाऊँगा। तो ये जो 3 लाइन आपको नज़र आ रही है यही है आपको मुख्य इसमें महत्वपूर्ण चीज़। ट्रैक चेंज पॉइंट है एक, मैं आपको दिखा दिया गुड्स ट्रेन के लिए। और मेमू ट्रेन के लिए ट्रैक चेंज पॉइंट यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ से जब मेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म से आएगी तो यहाँ पे आके मुख्य लाइन में मर्ज हो जाएगी। तो ये सेकंड ट्रैक चेंज पॉइंट है। जो 3 लाइन आपको नज़र आ रही है उसमें से ये मुख्य लाइन और 2 लूप लाइन होने वाली। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा इसका पूरा गणित। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आप सभी के लिए। 3 लाइनें आपको नज़र आ रही है, एक मुख्य लाइन, 2 लूप लाइन। तो 2 लूप लाइन से जो ट्रेनें आएगी तो मर्ज कहाँ पे होगी, तो यही वो एरिया है। देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे मर्ज होके ये मुख्य लाइन में कनेक्ट हो जाएगी, आगे सीधा जाएगी रायपुर की ओर। बाकी काम की बात किया जाए तो केवल स्लीपर रखे गए हैं यहाँ पे, पटरियाँ अभी बची हुई है इस रूट में इस ट्रैक पे बिछाने के लिए। जो 3 ट्रैक बन रहा है उसमें से सिंगल जो ट्रैक है, मतलब मेन लाइन है, उसमें तो पटरियाँ बिछाई जा चुकी है, लेकिन 2 लाइन जो लूप लाइन है उसमें अभी पटरियाँ बिछाना शेष है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए स्लीपर रखे गए हैं जो कि उस ओर जो गुड्स ट्रेन के लिए जो ट्रैक बनाई जा रही है उसके लिए वहाँ पे बिछाने के लिए रखे गए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए धमतरी टर्मिनल से देख सकते हैं प्लेटफॉर्म यहाँ तक बनने वाला है, और जो 3 ट्रैक बता रहा है उसमें से वो जो फर्स्ट ट्रैक है, सेकंड ट्रैक है, थर्ड ट्रैक है, इसमें मेन लाइन तो ये वाली होने वाली है। जो 2 गुड्स जो लूप लाइन होने वाली है वो भी अब क्लियर स्पष्ट समझ आ रही है, जिस पर कार्य चल रहा है। इधर देखिए मिट्टी फिलअप करने के लिए आई हुई है, ये मिट्टी फिलअप की जाएगी, और ये जो ट्रैक है या कहना चाहिए धमतरी टर्मिनल का लास्ट पॉइंट है वो होने वाला है। यहाँ से मुझे लगता है कोई पार्किंग वगैरह तो यहाँ से नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको अब क्लियर समझ आ रहा होगा। ये जो 2 ट्रैक आपको नज़र आ रही है जो लूप लाइन है, और ये मुख्य ट्रैक है जहाँ से ट्रेनें चला करेगी। जो लूप लाइन है वहाँ से ट्रैक चेंज करके मुख्य लाइन में मर्ज होने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए मिट्टी का काम चल रहा है जो कि धमतरी टर्मिनल के लिए है। ये बठेना वार्ड है, बठेना का आसपास का एरिया है। पूरा कवर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे है ट्रेन के पास आपको चल के दिखाते हैं, जाके दिखाते हैं। यहाँ तक जो प्लेटफॉर्म होने वाला है यहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा, लगभग 500 मीटर से ज़्यादा प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो ये देखिए ये पूरी तैयारी आप चल रही है, मिट्टी का काम चल रहा है इस एरिया में भी, उस एरिया में भी, गुड्स टर्मिनल के एरिया में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है प्लेटफॉर्म के एरिया में। ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। देखिए गुड्स टर्मिनल का एरिया जो है उसमें मिट्टी भरने का काम चल रहा है। उस एरिया में गुड्स टर्मिनल के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाना है, वहाँ से रेक बनाई जानी है, वहाँ से माल का परिवहन किया जाना है, और ट्रेन के माध्यम से यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाना है। तो ये देखिए ध्यान से आप, इस पूरे एरिया को मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। धमतरी टर्मिनल का एरिया है और पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ।
बाकी प्लेटफॉर्म की बात किया जाएगा तो यहाँ पे सीमेंट से जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम है काफ़ी ऊंचा यहाँ पे बनाया गया। देखिए अपने मानक के अनुसार ही बनाया गया होगा, क्योंकि ट्रैक पूरा देखा जाए तो उस एरिया में पूरा प्लेटफॉर्म वहाँ तक बनने वाला है। पूरी जानकारी चलिए देते हैं आपको, दिखाते हैं आगे। देखिए ध्यान से, ये पूरा प्लेटफॉर्म होने वाला है और यहाँ से आप जब भी आएंगे तो इस रूट से आप ट्रेन में चढ़ के इस रूट से सफ़र करना प्रारंभ करेंगे। और इधर देखिए जो तीन जो लाइनें आपको नज़र आ रही है, एक मुख्य लाइन, दो लूप लाइन, यहाँ से क्लियर आपको दिखने लगेगा और प्लेटफॉर्म भी यहाँ से आप नज़र आने लगा है। चलिए ट्रेन की ओर जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ट्रेन पहुंची है। कौन सी ट्रेन है? मालवाहक ट्रेन इसको कहा जाता है। बहुत से व्लॉगर या कहना चाहिए इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा, जो कह रहे थे कि ट्रायल रन हो रहा है। ट्रायल रन नहीं है भैया, ये मालवाहक ट्रेन है जो कि विशेष ट्रेन कहलाती है, जो कि मालवाहक या कहना चाहिए जो ट्रेन की जो पटरियां हैं या विभिन्न सामान जो लेकर आती है, वही ट्रेन है जो कि कल आई थी 10 जून में। आप देख सकते हैं साइड में 10 जून में आई थी। तो कैसे किस प्रकार से भीड़ भाड़ यहाँ पे हुई थी और लोगों का जमावड़ा हुआ था। आगे चल के दिखाते हैं और कौन से कार्य किया जा रहा है इसमें। तो दोस्तों ये वही ट्रेन है जो कि 10 जून को आई, मालवाहक ट्रेन, जो कि विभिन्न प्रकार की पटरियां और विभिन्न सामग्री लेकर आई है, जो कि रेलवे के कार्य में या इस पटरी में बिछाने के लिए किया जाता है। वो सभी चीज़ें इसमें लेके आई। तो वही ट्रेन है, आप ध्यान से देखेंगे। मालवाहक ट्रेन, इसी में ही पटरियां आई है। मेरे पीछे देख रहे हैं, कार्य काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। सुबह से ही मजदूर लग गए हैं। 7 बजे के टाइम में देखिए किस प्रकार से यहाँ जो गिट्टी वगैरह है वो फिलअप करने का। और इस रूट पर देखिए ये ट्रेन आई हुई थी कल। इनकी मेहनत को सलाम है। देखिए सुबह से ही कार में लग गए हैं, क्योंकि कार यहाँ पर काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। सेकेंड प्लेटफॉर्म है जो कि गुड्स टर्मिनल, गुड्स ट्रेन के लिए बनाया जाना है, वो उसकी तैयारियां की जा रही है। और देखिए इधर से रूट, अब यहाँ से ट्रेनें जब चला करेगी तब अच्छे से क्लियर समझ आएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, SECR का ये विशेष ट्रेन है, विशेष डिब्बा है कहना चाहिए, जो कि पटरियां लेकर आई है। देखिए ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर पटरियां रखा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको केंद्रीय में दिखाया था, लेकिन ये तस्वीर है अब धमतरी की सूरत बदलने वाली है, सीरत बदलने वाली है। ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ से चीज़ें अब बदलने वाली है। देख सकते हैं जब ये ट्रेन आई थी, विशेष ट्रेन, तो यहाँ पर एयर ब्रेक के साथ लिफ्ट करके जो पटरियाँ उसको उतारते हुए 260 मीटर की जो रेल पाथ उसको उतारते हुए आगे बढ़ी थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रायल रन चल रहे, ट्रायल रन नहीं है भैया, ये केवल पटरियों को लाने के लिए विशेष ट्रेन जो चलाई जाती है रेलवे के द्वारा, वो है, जिसको मैं केंद्रीय के आसपास भी आपको दिखाया था। देख सकते हैं इसमें SECR का है ये रैक, जिसके माध्यम से, विशेष रैक के माध्यम से ट्रेन की पटरियों को यहाँ पर ला कर रखा गया, जिसको बीच में बिछाया भी गया है, वही ट्रैक है। ध्यान से देखेंगे तो बीच बीच में जो ब्लॉक बनाए हुए हैं, इसी के बीच में जो रेल की पटरियां हैं वो रखी गई थी। 260 मीटर की जो पटरियां हैं वो रखी गई थी, जो ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए प्रयोग की जाती है। 260 मीटर की रेल पाथ है, वही इसको बिछाते हुए आगे पीछे बिछाते हुए आई और बीच में जो ट्रैक है उसमें बिछा के ये आगे बढ़ी। अब ये ट्रैक वापस जाएगी, क्योंकि रेल ट्रैक जो है आनी थी वो आ चुकी है। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आज की डेट 11 जून को। दोस्तों देख सकते हैं धर्म की नगरी धमतरी अब रेलवे ट्रैक से राजधानी रायपुर से जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, जो ट्रैक कल आई है इसी मालवाहक ट्रेन के माध्यम से, विशेष ट्रेन के माध्यम से आई है और इसमें पटरियां बिछाई गई है। जो नीचे में 260 मीटर की रेल पाथ है ब्रॉड गेज के लिए, वो बिछाई गई है और ये पूरा प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि धमतरी टर्मिनल आपको आगे कनेक्ट करेगा। पूरी जानकारियाँ आज की डेट 11 जून को क्या कुछ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो देखिए प्लेटफॉर्म का निर्माण काफ़ी कुछ ऐसे शेष है। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, बता रहे थे कि अभी भी काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म में कार्य शेष है। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरिंग का कार्य यहाँ पे बचा हुआ है, हालांकि ट्रैक पहुँच चुकी है और यहाँ पे ये जो एरिया है उसको अब कंप्लीट भरने का कार्य किया जाएगा। और इस जो ट्रैक है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेन अब वापस जाएगी आगे। पावर चाहिए, पावर के माध्यम से आगे जाएगी। जो लोग हैं यहाँ पे उनसे मैं बात कर रहा था, वो भी बता रहे थे कि अभी भी समय लगना है, लेकिन फिर भी 15 अगस्त मैं मान के चलता हूँ। छत्तीसगढ़ दोस्तों 30 अप्रैल 2017 आखिरी रूट
में ट्रेन चला करी थी, नैरो गेज की ट्रेन थी। अब आज की डेट है 11 जून, इसमें अब ट्रेन आई है जो कि मालवाहक ट्रेन है, विशेष ट्रेन जो रेलवे के माध्यम से चलाई जाती है, जो कि रेलवे ट्रैक लेकर आई है। तो पूरी जानकारी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है छत्तीसगढ़ दोस्तों, धर्म की नगरी धमतरी अब पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि मालवाहक ट्रेन पहुंच चुकी है, जो कि 30 अप्रैल 2017 के बाद इस रूट पर ट्रेन आपको नजर आई है। 30 अप्रैल 2017 के बाद इस रूट पर ट्रेनें का परिचालन बंद कर दिया गया था। 6 अक्टूबर 2018 को शिलान्यास हुआ रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रेनें चला करेगी। लगभग 15 अगस्त से ऐसा डेडलाइन बताया गया है रेलवे के द्वारा। देखते हैं कब तक होता है। देख सकते हैं ध्यान से, तो ये पूरी रैक अभी भी रखी हुई है, अभी ये गई नहीं है वापस। बाकी अब ये जाएगी, क्योंकि पावर इसको लगेगा उसके बाद, क्योंकि ये रैक छोड़ने के लिए आई थी रेल की पटरियाँ। और ये पूरा एरिया, पूरा परिसर तो ये रेक आई हुई थी। अब ये रेक जाएगी, क्योंकि पटरियाँ अलग कर दी गई है। और उसके उस पार आप देखिए ध्यान से, वो जो है गुड्स टर्मिनल या गुड्स ट्रेन के लिए जो है प्लेटफॉर्म बनने वाला है। और ये मेमू ट्रेन के लिए, यात्री ट्रेन के लिए, यात्रियों के लिए वो बनने वाला है। ट्रैक की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस ट्रैक पर अभी भी पटरियाँ नहीं बिछाई गई है। हालांकि समय नहीं लगना चाहिए ज़्यादा इस ट्रैक पर पटरी बिछाने में। अब इसके आगे देखते हैं अब क्या कुछ अपडेट है। उस एरिया में भी ट्रैक नहीं बिछाई गई, केवल मुख्य जो लाइन है, मेन लाइन, उस पर ट्रैक अभी बिछाई गई है। जो 2 लूप लाइन है उस पर ट्रैक नहीं बिछाई गई है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और इस एरिया में आप देखेंगे तो पूरा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। यहाँ पे शेड वगैरह भी लगने वाले हैं। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो लगाई जाएगी। अब आज की डेट 11 जून के बाद क्या कुछ चीज़ें अब बदलेगी इस रूट पर, वो देखना शेष है। क्या कुछ चीज़ें और बनने वाली है। अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, दिखाते हैं। जो आज छत्तीसगढ़ दोस्तों, पीछे देखिए धमतरी टर्मिनल अब आकार लेने लगा है। धमतरी वासियों की उम्मीद अब पकड़ने लगी है रफ्तार, क्योंकि रफ्तार की ट्रेन के लिए अब पहुंच गया है मालवाहक ट्रेन। चलिए देखते हैं और क्या कुछ अपडेट है इस एरिया में। कि प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य अब चल रहा है। प्लेटफॉर्म में मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी की सुविधाएं होती है, साथ ही साथ शेड जो लगाए जाते हैं वो, जो कि दोनों ओर लगाए जाने हैं। हालांकि उस ओर का काम अभी ढीला है, मेन प्लेटफॉर्म का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो ये मुख्य प्लेटफॉर्म होने वाला है, कहना चाहिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 होने वाला है, जहाँ से जब यात्री बैठेंगे तो इसी एरिया में बैठ के वो इस ट्रेन के माध्यम से, यहाँ से इस ट्रैक के माध्यम से ट्रेन आगे जाके कन्वर्ट होके मेन लाइन में कनेक्ट होके आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये 2 लूप लाइन में से एक लूप लाइन ये है, सेकंड लूप लाइन वो है, मुख्य लाइन वो है बीच वाली। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ट्रेन की शेड लगेगी यहाँ पे, शेड वगैरह जो छाँव जो है होता है वो लगेगा। पानी की सुविधाएँ लगाई जाएगी। महत्वपूर्ण चीज़ें यही है कि पानी लोगों के लिए उपलब्ध हो, जिसके लिए आगे यहाँ पे एक टंकी का निर्माण भी किया जाना है, जिसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरा परिसर जो है, आप इधर देखेंगे ये पूरा परिसर आपको नज़र आएगा कि इस पूरे परिसर में आपको पार्किंग की सुविधाएं होगी। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पार्किंग के साथ साथ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। तो इस एरिया में देखिए क्वार्टर बनाए जाएंगे। और ये पूरा एरिया देखिए धमतरी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे जब ट्रेनें चला करेगी तो बहुत ही प्रसन्नता होगी, बहुत ही खुशी लोगों के मन में होगी। बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि जब 2017 के पहले ट्रेनें चला करती थी, 2017 30 अप्रैल लास्ट ट्रेन चला की थी, तो मैं, आप साइड में देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे ट्रेन में सफ़र किया था। कि आपकी भी यादें हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। उस टाइम भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा हुआ करता था, लेकिन इतना नहीं था। थोड़ा सा आगे आप देखेंगे जहाँ पे पानी का, जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, लगभग वहीं तक ही ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था। अब ये प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो लगभग 300 से 400 मीटर आगे तक ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टर्मिनल है। टर्मिनल के तात्पर्य ये है कि मालवाहक ट्रेनें भी चला करेगी, तो उसके लिए जगह या स्पेस बहुत चाहिए रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ से जब ट्रेनें चला करेगी तो महत्वपूर्ण खुशी मुझे हो रही है। बहुत ही, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है।
सकते हैं प्लेटफॉर्म का पूरा एरिया मैं कवर कर रहा हूँ, कवर करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में देखिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती है। इधर देखिए शेड वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे रेत और ईंट रखे गए हैं, साथ ही पानी के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे होने वाली है। पानी की सुविधाएं के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं जो है वो होने वाली है। अब देखिए इधर से प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं, प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो अब यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह सीमेंटीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म में क्या कुछ सुविधाएं होने वाली है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे फ्लोरिंग किया जा रहा है, ध्यान से देखिए अब ये भी किया गया है। और ट्रेन कहाँ तक पहुँची है, कितनी लंबी है वो देखेंगे। यहाँ पे हो सकता है पानी टंकी यहीं पे स्थापित किया जाए ताकि पानी जो है यात्रियों के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए हो। साथ ही अब देखिए ध्यान से प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा होने वाला है, देखिए इसके बाद इसी के लेवल में आगे लेवल अप किया जाएगा। और देखिए जो पानी की सुविधा की बात किया जा रहा था तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पानी की सुविधा के लिए यहाँ पे पंप भी फिट किया गया, मतलब यहाँ से पानी की सप्लाई की जाएगी तो आगे पीछे यहाँ पे छोटे छोटे नल लगाए जाएंगे जो कि लोगों की सुविधाओं के लिए हो, पानी लोगों तक पहुँच सके, लोगों को पानी की सुविधाएँ मिल सके, ये चीज़ें हैं। बाकी अब ट्रेन गतिमान पकड़ेगी और आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म का निर्माण कितना हुआ है ये देख सकते हैं आप। ध्यान से देखिए यहाँ पे पंप फिट किया गया है। अब ट्रेन के माध्यम से यहाँ पे पटरियाँ आई है। महत्वपूर्ण अपडेट, इधर ये पूरा प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री आपको इसके पीछे से एंट्री आपको मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है कुछ मोन्यूमेंट्स या ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाए जिसमें दर्शाए कि धमतरी कब से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे ट्रैक वगैरह जैसे कुरूद में बनाया गया है। और ये ट्रेन है जो कल आई थी। अब देखिए इधर शेड बनाने का काम भी प्रारंभ हो चुका है। तो महत्वपूर्ण अपडेट है, 11 जून की स्थिति में शेड भी अब लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसका तात्पर्य है काफ़ी तेज़ गति से यहाँ कार्य चलने वाला है। देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं। धमतरी टर्मिनल की बात की जाए तो कितना कुछ अपडेट है, कितना कुछ चीज़ें हैं, सभी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये जो ट्रेन कल आई थी वो खड़ी हुई है। आज की डेट 11 जून में शेड वगैरह लगाने का कार्य भी आपको नज़र आएगा। और ये पूरा प्लेटफॉर्म आगे होने वाला है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये ट्रेन जो खड़ी हुई है वो ट्रेन अब इस रूट पर यात्री जब ट्रेन चला करेगी तो इस रूट पर फर्स्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। और ये पूरी जो जानकारी आप देखिए 11 जून की स्थिति में कितना कुछ है। यहाँ पे शेड, ये देखिए शेड यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। 1 2 3 4 जो है खंभे पोल वगैरह लगाए हैं जिसके ऊपर शेड लगाया जाएगा। तो ये धमतरी टर्मिनल की बात किया जाए तो धमतरी टर्मिनल में ये ट्रेन जो आई थी कल आई थी 10 जून की स्थिति में, आज 11 जून है। देखिए यहाँ पे रेत वगैरह रखे गए हैं, सीमेंटीकरण, मतलब ये पूरा प्लेटफॉर्म का निर्माण अब द्रुत गति से चलने वाला है। ये देखिए महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। केबल वायरिंग इसके नीचे से शायद की गई है, जी इसके नीचे से की गई है। अब ये देखिए पूरा टर्मिनल काफ़ी ऊंचा मतलब फर्स्ट फ्लोर का होने वाला है। पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। जो आज छत्तीसगढ़ देखिए 2017 30 अप्रैल 2017 लास्ट डेट थी जब इस रूट पर ट्रेन चला करती थी। अब 11 जून 2026 की स्थिति में इस रूट पर एक ट्रेन आई है जो कि मालवाहक ट्रेन है। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। देखिए ध्यान से आप, ये मेन लाइन है जहाँ पे अब ट्रेन आई हुई है। ये काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। पूरा टर्मिनल आपको दिखा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म कहाँ तक जाने वाला है देखिए आप। आगे पूरा आगे सिहावा रोड तक ये प्लेटफॉर्म आगे जाने वाला है। कार्य की गति काफ़ी अच्छी है, पूरा प्लेटफॉर्म का निर्माण काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। देखिए ये ट्रेन अब यहाँ पे आई हुई है। लोगों यहाँ पे बहुत उत्सुकता है लोगों में, और उस एरिया में जो है टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है वो भी बेस तैयार किया जा चुका है। बाकी इस एरिया में काफ़ी कुछ चीज़ें अब सूरत बदलने वाली है। धमतरी की काफ़ी चीज़ें अब चेंज होने वाली है। आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म का निर्माण, प्लेटफॉर्म से चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म को ऊपर से अब देखने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चीज़ें होने। देखिए प्लेटफॉर्म का नीचे का एरिया है। ऊपर चल के मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। बाकी इधर पूरा एरिया आप देखिए, देख सकते हो दोस्तों। उम्मीदों की ट्रेन अब आकार लेने लगी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है पूरा। और यहाँ से देखिए लोगों की आवाजाही भी, अब लोगों में प्रसन्नता हो रही होगी कि ये ट्रेन आई है तो अब मुख्य ट्रेन भी आएगी, यात्री ट्रेन भी आएगी। बाकी प्लेटफॉर्म
काफ़ी लंबा होने वाला है और लोगों की उत्सुकता देखिए, हर कोई आकर देख रहा है कि ट्रेन कब से चलेगी, लेकिन 15 अगस्त की जो डेडलाइन है वो कितना साकार हो पाती है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। 17 के बाद अब स्थिति आई है 11 जून 2026 को कि इस रूट पर ट्रेन का परिचालन होने लगेगा कुछ समय बाद। अभी मालवाहक ट्रेन आई हैं जो कि 10 जून यानी कल की डेट पे आई थी। अभी आज की स्थिति है 11 जून। 11 जून की स्थिति में देखिए क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई है। लोगों की उत्सुकता अब बन गई है कि कब तक ट्रेन का परिचालन किया जाएगा और दोनों ओर प्लेटफॉर्म का निर्माण काफ़ी अच्छी गति से, तेज़ गति से चल रहा है। शेड वगैरह लगाए जाने हैं, साथ ही पूरा एरिया अब कवर करने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना है। देखेंगे कि पूरा एरिया में अब यहाँ पे शेड वगैरह लगाए जाएंगे। पोल तो लगाए जा चुके हैं। इधर केबल वायरिंग का कार्य भी लगभग अंतिम चरण में है। सभी कार्य अब काफ़ी तेज़ गति से चलने वाला है। 15 अगस्त की डेडलाइन दी गई है जब ट्रेन का परिचालन हो सकेगा। देखते हैं कब तक होगा। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज 11 जून की स्थिति में क्या कुछ अपडेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम की बात की जाए तो देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म अब आकार लेने लगा है। धमतरी वासियों का सपना अब साकार होने लगा है। देखिए लोगों में उत्सुकता है। लोग यहाँ पे खड़े होकर केवल ट्रेन को देख रहे हैं। ट्रेन को देखकर यह उत्सुकता और बढ़ा रहे हैं कि कब तक ट्रेन का परिचालन होगा। वहाँ की पूरी जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म या ट्रेन जो स्टाफ है उनके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल रूम, तो अलग अलग रूम के लिए अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक बनाए जा रहे हैं जो कि यहाँ रुकने के लिए होंगे। लॉन्ज, ये लॉन्ज बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल रूम, सभी रूम अलग अलग बनाए जाएंगे। पूरा एरिया देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा प्लेटफॉर्म का एरिया होने वाला है। इधर क्वार्टर वगैरह बनाए जाएंगे जो कि रेलवे विभाग के कर्मचारियों के लिए होंगे। ये पूरा एरिया यहाँ पे हो सकता है कुछ स्मारक वगैरह कुछ दर्शाने के लिए बनाया जाए। और ये पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा अलग अलग एरिया, अलग अलग ब्लॉक, इलेक्ट्रिक रूम, लॉन्ज सभी के लिए बनाए जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ कि ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। हमारे धमतरी क्षेत्र में जब ट्रेन चला करेगी तो कैसी चीज़ें होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। आज छत्तीसगढ़ दोस्तों, पीछे जो ट्रेन आपको नज़र आ रही है मालवाहक ट्रेन 10 जून की स्थिति में आई थी। आज 11 जून है। पूरी जानकारी मेरे चैनल में लाइव है, देखिए। चलिए ब्लॉग स्टार्ट हुई थी 10 जून की स्थिति में। 11 जून की स्थिति में क्या कुछ अपडेट है आप देखिए। पूरा परिसर अब निर्माण कार्य तेज है। देखिए रेलवे ट्रैक बढ़ने वाला है जैसे हुआ करता था। अब ब्रॉड गेज में तब्दील हो चुका है कुछ। और जब वासियों को ये की सेवा की सुविधाएं देखने, ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर फ्लोर में आपको दिखा रहा हूँ ट्रेन का परिचालन या ट्रेन कैसे खड़ी हुई है। पूरी जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एरिया देखिए अब कवर किया जा रहा है। टर्मिनल यहाँ पे बनने वाले हैं गुड्स टर्मिनल में। ऊपर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे ही चैनल में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे गुड्स टर्मिनल बनने वाला है। ये जो है गुड्स, ये जो है मालवाहक ट्रेन आई वो, और पूरा जो कि अब शेड यहाँ बनने वाला है। पूरी जानकारी देखिए से कहाँ तक जाने वाली है वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए लास्ट कहाँ तक जाने वाली है, पूरी जानकारियाँ देखिए। अलग यहाँ पे बॉक्स वगैरह रेलवे के बनाए जाने हैं। अलग अलग यहाँ पे रूम बनाए गए। देखिए EI रूम है, साथ ही रेलवे इलेक्ट्रिक का काम भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब वायरिंग तो फिट की जा चुकी है। और अलग अलग रूम आप देखिए इसमें बनाए जाने, जैसे SM रूम, SH रूम, अलग अलग रूम यहाँ पे बनाए जाने हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेलवे का पूरा कार्य इसमें चलने वाला है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसी यहाँ से टिकट घर आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए जैसे टिकट काउंटर जो बैठेंगे, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट लेके आप यहाँ से प्लेटफॉर्म में आकर
ट्रेन में आप यहाँ पर बैठ के आगे आवागमन कर सकेंगे, यात्री सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इधर क्या कुछ बन रहा है वो देखते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे खोदा गया है, हो सकता है लाइन वगैरह के लिए होगा, मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है क्या कुछ होने वाला है। हाँ, केबल के लिए ही है, देखिए केबल वायर रखी गई है, केबल वायर पूरी लगाई जाएगी इसमें। पूरा प्लेटफॉर्म होने वाला है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सेकंड प्लेटफॉर्म उधर बनना से सर। ट्रेन जो आई हुई वो है, ये जो है एक मुख्य लाइन और 2 लूप लाइन होने वाली, जिसमें से एक लूप लाइन तो नज़र आए। यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़े होगी तो आगे जो ट्रैक चेंज करेगी, जो बता चुका हूँ। इस ओर से काफ़ी लंबी दूरी है, ट्रैक आगे बिछी हुई है सिहावा रोड तक, और इधर खंभे लगाए गए हैं जो कि केबल वायरिंग के लिए और अन्य जो है उनके लिए लगाए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ पे गुड्स टर्मिनल के लिए बिल्डिंग तैयार होनी है, जिसका बेस तैयार किया जा चुका है और ये ट्रेन अब यहाँ पे पहुँची है। देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ। कैसी लगी जानकारी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लोग साथ शेयर कीजिएगा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। पुरानी बिल्डिंग ये है, नई बिल्डिंग ये है। ट्रेन बहुत जल्द अब परिचालन होने लगेगा धमतरी से। कल 10 जून थी, 10 जून में ये जो ट्रेन आई थी मालवाहक ट्रेन, इसको देखने काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। एक भैया मिले हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। भैया अपना जानकारी दीजिए कि क्या कुछ देखा आपने कल। कल तो ऐसा था जैसे कोई यहाँ पर कोई त्योहार वार नहीं होता। हाँ, पूरा हाँ, जैसे कोई पूरे धमतरी को जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पर ट्रेन आ रही है, तो लोग 7 साल से इंतजार कर रहे थे कि बड़ी लेना है, बड़ी रेल लेना है। और कल पहला ट्रेन आई बोल के जैसे से लोगों को खबर चली, पूरा मेला लग गया। लोगों की मतलब बहुत आ रहे, कोई बच्चे को लेकर आ रहे, कोई किसी को दिखा रहे, ऐसे एकदम पूरा। जब लास्ट टाइम 2017 चली थी ट्रेन, उससे पहले आपने सफर किया था? हाँ किया हूँ, मैं छोटी ट्रेन से किया हूँ। ट्रेन से कैसा अनुभव रहा है बताइए। वो तो बहुत बढ़िया सुविधा है, ट्रेन से बेस्ट तो दुनिया में मतलब कुछ नहीं है सफर करने के लिए, है वो बढ़िया सीट जाती थी। उसका जो मजा था वो अलग ही था, सस्ता भी था और बेहतर भी था, आरामदायक अनुभव। अच्छा, कब तक ट्रेन चलने लगी आपको अनुमान है बताइए? 15 अगस्त सुन रहे हैं हम लोग की 15 अगस्त है 2017, आज 26 चल रहा है, 9 साल हो गए। आपको लगता है कि कंप्लीट होने में समय लग गया ज़्यादा? बहुत समय लग गया है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है काम। अगर वो सही रहता तो हम लोग की ठीक है। अब कंपनी के बाद क्या कुछ फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इधर देखेंगे तो ये देखिए आप गुड्स का बिल्डिंग, गुड्स टर्मिनल का भी बिल्डिंग बनने वाला है। तो इससे क्या कुछ फ़ायदा धमतरी वासियों, आसपास वासियों को होने वाला है? बहुत से फायदे हैं इसमें। तो सबसे पहले रेक पॉइंट बनेगा, तो उससे क्या है जो ट्रक है धमतरी खुद की दो। अच्छा, समझे? तो क्या है वो ट्रैक पॉइंट कुछ जो माल निकलेगा उसको हम इधर उधर कहीं ले जाएंगे, आसानी से जाएगा, उसका काम बढ़ेगा, माल भाड़ा भी कम लगेगा। हाँ, माल भाड़ा कम लगेगा और गाड़ियाँ अच्छी से माल उल मिलेगा। दूसरे ऑटो चालक लोग बेचारे लोग, वो लोग का भी यहाँ से आना मतलब व्यवस्था चालू हो जाएगी। मतलब जैसे देखा जाए तो यात्री सुविधाओं के बारे में 100 से 120 रुपये, 150 के आसपास लिया जाता है इसका किराया। ट्रेन जब चला करेगी तो 10 से 20 रुपए में होगा, तो उससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? बहुत फायदा नहीं जी, लूट हो गई है। 150 रुपए में लोग जा रहे हैं रायपुर, इसमें आपका 25-30 रुपए में रायपुर जाएंगे। और दूसरी बात, हमको जैसे रायपुर जाना भी है तो हमको क्या पचपेड़ी नाका पहले उतार देता है, ऑटो वाला बोलता है कि 50 रुपए एक सवारी दोगे तब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचाऊंगा। इसमें आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो ये बहुत बड़ी, बहुत फायदेमंद है। भविष्य की न्यू कहना चाहिए अब धमतरी के लिए, मतलब रोजगार के अवसर और सभी अवसर अब यहाँ से खुलने वाले हैं। तो और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? और जैसे क्या है, एक भी फैक्ट्री नहीं है रायपुर में। देखो आप फैक्ट्रियों का पूरा भनपुरी उगला, सब पूरे फैक्ट्री भंडार है। अब बड़ी रेल लाइन आने से हमको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बड़ा रोजगार का अवसर पैदा होगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ भी आएगी। अब परिवर्तन की बात होने लगी में एरिया, यहाँ पे ट्रेन की चालन चीज़ें बदली। देखिए पूरा ये पुराना जो स्टेशन था, अब इसको तोड़ के यहाँ पे नया जो टर्मिनल है वो बनने वाला है। बाकी आगे देखते हैं कहाँ तक ये ट्रेन आगे चलने वाली है, उसका ट्रैक आगे चल के दिखाते हैं। अच्छी गति से चल रहा है। देखिए पूरा एरिया, पहले यहाँ पे एक टर्मिनल बिल्डिंग हुआ करती थी, गोदाम हुआ करता था, और ये पूरा एरिया पार्किंग एरिया बना जाएगा। पूरा रेलवे का परिसर ये होगा। वहाँ पे काम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है। बाकी ये पूरा एरिया देखिए अब कहाँ तक जाता है, पूरा सिहावा रोड के पास कनेक्ट होता है, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही। बाकी ये देखिए पुरानी
जो ट्रेन जब चला करती थी नैरो गेज की, अब वो ब्रॉड गेज में तब्दील होने वाला है। तो अब कह सकते हैं कि धमतरी की किस्मत अब खुलने लगी है। सत्रह 30 अप्रैल 2017 में जब ट्रेन का परिचालन लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी ट्रेन आई हुई है। पूरी जानकारी कब तक प्रारंभ हो सकती है, पूरी जानकारी मेरे चैनल में जाइए, देखिए, मैं प्यार प्रदान कीजिए। धन्यवाद। जय जय छत्रपति।